अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे किचन में बनने लगी है ओजरी का सालन। बोटी का सालन भी इसे कहा जाता है और ये हमारे इधर पंजाब में और बल्कि काफ़ी इलाकों में पाकिस्तान से बाहर भी बड़े शौक़ से खाई जाती है। लेकिन इसकी स्मेल की वजह से बाज़ लोग इसे पसंद नहीं करते। तो मैं आज आपके साथ इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे इसकी स्मेल दूर की जाए और कैसे इसको साफ़ और बिल्कुल इसकी मैल उतार के इसको तैयार किया जाए। आपके साथ इसके तमाम स्टेप शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक अदद ओजरी ली है, बीफ की ओजरी है बड़ी मेरे पास। इसको मैंने इस तरह, जो पान वाला चूना होता है, पान की शॉप पे आप जाएं, उनसे जो पान और कत्था लगाते हैं उनसे चूना मांगें तो वो इसको इस तरह लिक्विड फॉर्म में भी आपको देंगे और एक पाउडर फॉर्म में भी होता है। आप कोई भी सा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको एक लिक्विड फॉर्म की एक थैली ली और इसको तमाम ओजरी पे अच्छी तरह लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट बाद ये इतना ऊपर से नरम हो जाती है इसकी मैल और ये बाल से कि हल्का सा छुरी के साथ आप इसको रब करेंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो जाएगी। इस तरह मैंने इसको रगड़ के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये चूना लगाने के, खाने वाला चूना लेना है, दूसरा आपने वो सफ़ेदी वाला चूना नहीं लेना, बल्कि जो पान वाला चूना है वो इस्तेमाल करना है। इस तरह इसके साथ इसकी सफाई करनी है और उसके बाद इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तकरीबन एक पीस लेके मैंने इस पर खाने वाला जो हमारा आटा होता है वो मैंने अच्छी तरह, एक साइड से तो वो साफ़ होगी उसकी मदद से, लेकिन दूसरी साइड पे, जिस साइड पे जाले से होते हैं या थोड़ा बहुत उसके साथ गंद लगा होता है, तो उस पर मैंने अच्छी तरह इस आटा मलाई और इसको मैंने इस तरह फ़ोल्ड करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 15-20 मिनट बाद ये आटे की वजह से इतनी नरम हो जाएगी कि इसके, एक तो आटा इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म करेगा और दूसरा इसके ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं येलो येलो से लेयर सी, ये भी आसानी के साथ उतर जाएगी। इस तरह मैंने तमाम पीसेस के ऊपर आटा लगा के इसको फोल्ड करके और मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ा है और उसके बाद इस तरह खुले पानी में मैंने इसको अच्छी तरह धोया है। और देखिए इसका ऊपर वाला छिलका इतना नरम हो चुका है कि आसानी के साथ खींचने से ये उतर जाएगा और ये दोनों साइड से बिल्कुल एक परफेक्ट सी, क्लीन सी जो ओजरी है हमारे पास पकाई के लिए रेडी हो जाएगी। इस तरह मैंने तमाम जो ओजरी के पीसेस हैं उनको अच्छी तरह साफ़ कर लिए। और फिर सारी इसको पीसेस को साफ़ करने के बाद मैंने उनको खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धोया है और माशाल्लाह से देखें सारी ओजरी कितनी वाइट, दोनों साइडों से एक जैसी हो चुकी है। इनको मैंने 2-3 दफ़ा खुले टब में पानी से धोने के बाद इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटी बोटी या बड़ी बोटी कर सकते हैं। मैंने इस तरह के मुनासिब से साइज़ की इनकी पीसेस काटे हैं और उसके बाद इनको गर्म पानी से, तेज़ गर्म उबलते हुए पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धोया है और इस टोकरी में निकाल के इसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा निकाला है और उसके बाद इसको कुकर में डाला है। और कुकर में शामिल करने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज और 2 जो मेरे पास खाने के बड़े चम्मच के लहसुन, मैंने साबुत लहसुन इस तरह इसमें इस्तेमाल किया है और 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें अदरक, वो भी मैंने साबित इस तरह पीसेस में काट के इसमें शामिल किया है। अब इसकी जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए दालचीनी के 2 टुकड़े, 3 से 4 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरे का और 4 छोटी इलायची मैंने इसमें शामिल की हैं। 2 अदद चम्मच चाय के मैंने इसमें हल्दी के शामिल किए हैं और 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है और इसको मैंने कवर करके, यानी कि 1 घंटे के लिए मैंने गलने के लिए छोड़ दिया कुकर में। व्यूअर्स, वैसे इसको आम आग पे गलाएं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे, लेकिन कुकर में मेरा 1 घंटा पूरा लगा है।
इसके बाद मैंने इसको इस तरह एक बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और देखें ओजरी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च और सूखा धनिया 2 चम्मच शामिल किए हैं। 3 से 4 टमाटर थे और 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया और इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। 1 कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है। अब इसकी मैंने करनी है भुनाई, क्योंकि जितनी इसकी स्मेल वगैरह थी वो काफ़ी हद तक धोने से, और फिर मैंने इसमें जो खड़े मसाले शामिल किए थे, खड़े मसाले आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इलायची और सब्ज़ इलायची और दालचीनी लौंग की मदद से इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, जो इसमें स्मेल सी महसूस होती है, और मसालों की खुशबू आएगी। अब मैंने इसको जो कुकर के बाद बड़ी पतीले में शिफ्ट किया था, उसके बाद मैंने इसमें जो दही और टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाली है, उससे भी इसका जायका और खुशबू इंतहाई मज़े की हो जाती है। अब जो लास्ट पे इसकी भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है, कम अज़ कम इसकी आधे से पौना घंटा इसकी भुनाई होती है, जिसकी वजह से ये ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो ग्रेवी भी रेडी होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और एक ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास इसका सालन तैयार हो जाता है, जिसमें जो इंतहाई मज़े का और बग़ैर स्मेल के होता है, और तमाम लोग इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। तो अभी बस मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा अच्छी तरह इसकी भुनाई की है, और इसमें आखिर में मैंने 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च आखिर में थोड़ी सी इस पर काट के डाली है, और इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। आप इसे नान, चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें। तो व्यूअर्स ये देखें आज की रेसिपी, और इसका कलर और इसकी ग्रेवी देखें, और माशाल्लाह इसकी सफाई भी देखें। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।